अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनदर डिजीज़ के बारे में बात करूंगा। इसका नाम जॉइंट पेन है। बाज़ इंसानों को जो जॉइंट पेन होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मसला होता है, लेकिन वो या इग्नोर कर देता है या तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोगों ने देखना है कि ये मतलब जॉइंट तो मुख्तलिफ जॉइंट होता है। ये शोल्डर जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है। पहले तो आप लोगों ने देखना है कि ये किस जॉइंट में ये पेन हो रहा है। तो अगर नी में है, मैं एग्जांपल के तौर पर ये कह रहा हूँ आपको, अगर नी में है मतलब आपके नी में अगर पेन है, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों ने देखना है उसको, अगर उसमें स्वेलिंग आया है और पेन भी हो रहा है तो आप लोगों ने देखना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो ये डॉक्टर डायग्नोस करता है, अल्ट्रासाउंड करता है या एक्सरे करता है। तो उनको पता चलता है कि इसमें मसला क्या है। तो इसमें अगर ये मसला हुआ, एक्सीडेंटली इंजरी होती है वहाँ पर, तो उस वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन जब आती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आ जाती है तो वहाँ पर स्वेलिंग का मतलब ये है कि उसमें पानी भर जाता है थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है। मैं पिक्चर शेयर करके आपको ये देखना है। तो जब वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है फिर डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करता है, इसका छोटा सा प्रोसीजर होता है, आर्थोसेंटोसिस उसको कहते हैं या जॉइंट एस्पायरेशन इसको कहते हैं। तो जॉइंट एस्पायरेशन में ये होता है कि डॉक्टर जो है वो आपके मैं एग्जांपल के तौर पर ये कह रहा हूँ कि जो नी जॉइंट होता है या शोल्डर जॉइंट होता है, यहाँ पर ये जगह जो है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है ना। तो डॉक्टर यहाँ मुख्तलिफ जॉइंट्स है जो BCC सिरिंज होता है उसके ज़रिए जो फ्लूइड होता है उसको आउट करेगा, और यहाँ पर जो फ्लूइड होते हैं वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो उसको जिस वजह से स्वेलिंग आ जाती है तो ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाती है। तो उस वजह से ये जगह थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बाहर से फील भी होता है, कभी कभी फील भी होता है, कभी कभी नहीं फील होता तो एक्सरे में दिखा जाता है। तो डॉक्टर जो है इंजेक्शन देता है और वहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसको निकाल लेते हैं। तो मैंने खुद भी देखा है 140 सीसी तक भी पहुँच जाता है। तो 140 सीसी मतलब ये जो सिरिंज होता है एक 20 सीसी का होता है, तो 140 सीसी निकाले जाते हैं। इतना बड़ा जो है इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा होता है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। वो तो नी में था, तो डॉक्टर ये कर देता है 120 या 100 या मिनिमम 20 भी निकाले जाते हैं, 40 भी निकाले जाते हैं सीसी सिरिंज में। तो जब निकाले जाते हैं तो फिर वो जगह जो है वो ठीक हो जाते हैं अंदर, और 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, मैक्सिमम 20-25 का। तो फिर उस टेस्ट को भेजे जाते हैं लैब में ये देखते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है किस वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है या वायरस की वजह से है, कौन सा जरासीम है उस वजह से इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद अगर फिर भी होता है तो फिर डॉक्टर जो है स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं वहाँ पर जॉइंट में, या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये इंजेक्ट कर देते हैं। प्लाज्मा रिच प्रोटीन ये होता है कि जो आपके ब्लड होते हैं वहाँ से जो वेंस होते हैं ब्लड निकाले जाते हैं, और उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं तो वो प्लेटलेट आपके जो नी है वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर पेन होता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है पेन में, और कमी नहीं में तो 100% मतलब ठीक हो जाता है फिर। लेकिन फिर भी वो देखते हैं, मैंने आपको कहा कि फर्ज नहीं है कि सिर्फ इस वजह से जो स्वेलिंग होता है इस वजह से होता है, कुछ और भी वजह होती है। जैसे कि मतलब आपके जो जॉइंट है उसके दरमियान जो घुटने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी होते हैं, और भी रीज़न होते हैं। तो इसमें रिकवरी जो आर्थोसेंटोसिस है, जो स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड जो होते हैं, इसमें रिकवरी तकरीबन 2 दिन बाद होती है।
डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि 2 दिन बाद आप नॉर्मल जो रूटीन है वो फॉलो करो। तो इसमें कुछ वो नहीं है, बस आपने देखना है कि अगर आपके जॉइंट है इर्द गिर्द ये जगह स्वेल होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बाहर से भी फील होती है, ऐसे अंदर जो फिंगर है वो चला जाता है, तो आप लोगों ने ये देखना है और फिर डॉक्टर के पास जाना है। फिर बाकी काम डॉक्टर का है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिसका मतलब तो इस बीमारी में 3 मंथ 4 मंथ 10 मंथ तक भी हो जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फील हुआ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसा एबनॉर्मलिटी है, तो आपने सीधा डॉक्टर के पास जाना है। मतलब इतना टाइम नहीं लेना कि 5 मंथ 10 मंथ तक भी आप लोग, तो ये फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया वायरस का हो तो वहाँ पर और भी एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, तो आपने सीधा जाना है डॉक्टर के पास। बाकी थैंक यू गाइस।